सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पंच साधन मार्ग की, जिसमें यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। यज्ञ यानी कि जिसे आप यज्ञ भी कहते हैं, वायुमंडल की शुद्धि का माध्यम है यज्ञ। वायुमंडल की शुद्धि से मन की शुद्धि सरल हो जाती है। त्रिविध स्वास्थ्य का अनोखा साधन है। तो यज्ञ करना नित्य कर्म होता है। देसी गौ माता के घृत, देसी गौ माता वो गौ माता जिसकी कमर पे वो एक उठान होता है, जिसे हम एक कुबड़ जैसे हमारे ऊँट के ऊपर होता है उसे कहते हैं। तो देसी गौ माता की हमारे भारत में बहुत सारी प्रजातियां हैं, वंश हैं। गंगा तीरी है अपना, हमारे यूपी में इस तरह की हैं। बाकी गुजरात में अलग अलग तरह की गाय हैं, राजस्थान में हैं, हरियाणा में हरियाणवी है, राजस्थान में क्या, हर स्टेट में आपको देसी गाय की भिन्न भिन्न प्रजातियाँ मिलेंगी। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम अग्निहोत्र या यज्ञ करते हैं, उसमें हमको जो सबसे आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है वो होता है गौ माता के दूध से बने हुए दही से मंथन करके जो मक्खन निकला उसको कढ़ाई में पिघलाकर जो हमको बचा हुआ चीज़ मिलता है वो घी होता है। ये सर्वश्रेष्ठ घृत कहलाता है। इसके उपरांत एक विधि और होती है जिसमें हम दूध की मलाई निकालकर घी बनाते हैं। ये दूसरे नंबर की विधि है। अन्य और कोई विधि मेरे को ज्ञात नहीं है कि और किस तरह से घी बनाया जाता है। तो यज्ञ करने के लिए ये सबसे पहली आवश्यक वस्तु है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दान पर। दान क्या चीज़ है? जैसे प्रेम का साम्यवाद है। पड़ोसी के, समाज के, जीव जगत के प्रति अपने प्रेम अपनत्व की भावना निर्माण करता है दान, और हमको आसक्ति रहित बनाता है। मतलब हमारा किसी चीज़ में मोह नहीं है। तो दान, अगर हमारे में दान का भाव है तो हम इस तरह से अच्छे बन जाते हैं और हमें बड़ा आनंद भी आता है। तब से क्या होता है कि जीवन के कर्म क्षेत्र से पलायन नहीं करता है। जो वास्तविक जीवन संघर्ष करता है तो वो तप करता है, और इससे शरीर, मन व बुद्धि की पवित्रता व दृढ़ता प्राप्त होती है। स्वीकृत कार्य उत्तम रूप से करने की शक्ति मिलती है। तो जो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र से नहीं जाता है तो वो किस तरह से नहीं जाता है? जैसे आज आप देखिए, हमारे को जीवन में हम कोई भी व्यवसाय करें, कोई भी काम करें, हम इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, वैज्ञानिक हों, साइंटिस्ट हों, अध्यापक हों, कोई भी हों, हम कोई भी काम करें, पर शाम को आकर हम अपने घर में अपनी माता जी से, अपनी धर्मपत्नी से, अगर हम अपने घर में कोई सेवक रखते हैं तो उससे आकर हम शाम को रोटी ही मांगते हैं, मतलब भोजन। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो कृषकों का जो प्रतिशत है खेती करने वालों का, वो कम होता जा रहा है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि वो अपने कर्म क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं।
जीवन संघर्ष नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो क्यों नहीं है? पानी कभी तो था, उसके ना होने का कारण खोजिए। कृषि की भूमि अगर आपकी बंजर हो गई है तो आप अपना फ़ोन उठाइए और देश में कहाँ पर, कितने पानी में, कैसी भूमि पर लोगों ने खेती करके अपने लिए अन्न उगाया है, उस चीज़ को सीखिए। तो अब आप असली जीवन संघर्ष करना सीख जाएंगे। तो अपने कर्म भूमि को छोड़कर भागना सही नहीं है। तो इस तरह अगर आप सोचेंगे और खोजेंगे तो आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि सब लोग कहते हैं खोजने से तो ईश्वर भी मिल जाते हैं। तो जिस धरती माता ने हमको सदियों से अन्न दिया है, किसी कारणवश वो अन्न नहीं दे रही है, तो क्या आप उस कारण को दूर करने में समर्थ नहीं हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप पूर्ण समर्थ हैं। बस उठ खड़े होइए और तब कीजिए, संघर्ष कीजिए, वापस भूमि को उसी रूप में लेकर आइए। इसके बाद हम चौथे पॉइंट कर्म पे चर्चा करते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी का नियम है, योग्य अयोग्य का विवेक प्रदान करता है, आत्मशुद्धि का साधन है कर्म। हमको कर्म करना ही होगा। और आप अगर ये सोचे कि कोई हमारी जगह कर्म कर लेगा और हम सुखी हो जाएंगे, असंभव। आपकी अगर समस्या है और आपने अगर उस समस्या को सुलझाने के लिए किसी को नियुक्त कर रखा है, उसको वो कार्य सौंप रखा है, अगर वो कार्य नहीं करता है तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप किसी की तरफ ऐसे आशा बांधे नहीं देख सकते कि वो करेगा तो होगा। इसका उदाहरण ऐसे मान लीजिए कि अगर आपको भोजन की थाली परोस कर दे दी जाए, तब भी कर्म आपको ही करना पड़ेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। भोजन सामने है लेकिन फिर भी कर्म आपको करना है। तो ये उदाहरण पर्याप्त है कर्म के। जैसी करनी वैसी भरनी के नियम की बात के हिसाब से भी आपको अपना कर्म करना ही होगा। अब बात आती है स्वाध्याय 5वें पॉइंट की, पंच साधन मार्ग का 5वां पॉइंट। अनेक अनुत्तरित प्रश्नों, समस्याओं, जिज्ञासाओं का अंतिम समाधान प्रस्तुत करता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मुक्ति का साधन है। इस स्वाध्याय में क्या बात आ गई है आप समझिए। अगर आपकी कृषि की समस्या है तो मैंने आपको स्वाध्याय के बारे में कहा है। स्वाध्याय मतलब मैंने कहा ना, आप अपना फ़ोन उठाइए, आप अपने पास पड़ोस के लोगों से मिलिए, देश में पता कीजिए कौन कौन उन समस्याओं से पार पा चुका है, उनको सॉल्व कर चुका है। यही स्वाध्याय है। आपकी सभी जिज्ञासाओं का अंतिम समाधान मिल जाएगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। और अगर आपकी कोई समस्या हो तो मेरे को कमेंट में अवश्य बताइएगा। नमस्कार।